जिसके जीवन में प्रभु का दीपक जल रहा है, उसका प्यार छलक रहा है, उसको कोई भी आंधी और तूफान बुझा नहीं सकता। आमीन। आइए अब हम जोशुआ के द्वारा थोड़ी देर संदेश सुनेंगे आज का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने ये सुहाना अवसर दिया प्रभु परमेश्वर कि 2024 में हम एक बार फिर से एक यहाँ पर एकत्रित हो सके और तेरी महिमा प्रभु परमेश्वर यहाँ पर करने पा रहे हैं। ये आपका उपकार है प्रभु परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो वचन आपने अपनी कलीसिया के लोगों के लिए रखा है वो आज इनको तू सुना दे प्रभु परमेश्वर। और आज जो तेरी चाहत है प्रभु परमेश्वर इस वर्ष के लिए प्रभु परमेश्वर, वह अपने लोगों पर जाहिर कर कि हम तेरी मर्जी पर चलें, तेरी मर्जी के खिलाफ ना जाएं प्रभु परमेश्वर। हमारी जिंदगी के निर्णय, हमारे सोच विचार, हमारे कर्म कभी भी तेरे खिलाफ, तेरी मर्जी के खिलाफ ना होने पाए। मैं दुआ करता हूं प्रभु परमेश्वर, अपनी योजनाओं को, अपनी सामर्थ को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करने दे। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज की इस रोज में मुझे कुवत दे, शक्ति दे कि मैं तेरे अद्भुत वचन का यहाँ पर प्रचार कर सकूं और तेरी शांति का वर्णन इस परिवार में करने पाऊं। हर बात में धन्यवाद करता हूं। तेरे लोगों को, एक एक जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। परमेश्वर में आपका ये नव वर्ष बहुत आशीषों से भरा होने पाए और निश्चय है कि परमेश्वर आपको जो है इस वर्ष बहुत बढ़ाएगा और परमेश्वर अपने वचन की वाचा अपने लोगों के जीवन में पूरी करेगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसके 18वें और 19वें पद में देखिए, परमेश्वर इस साल के विषय में, इस नव वर्ष के विषय में एक बात बोलता है परमेश्वर का वचन जो हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। यशायाह 43 वचन 18 और 19 से मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ूंगा। प्रभु परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन कालों की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा इस नव वर्ष में आपको बहुत ऐसे आशीषित करने जा रहा है। और ये आज का जो वचन है वो एक बात बताता है, पहले सिखाता है। 2023 में शायद कुछ बातें ऐसी घटी हो लाइफ में जो हमारी मर्जी के खिलाफ हो, जो हमारी मनसा के, हमारी इच्छा के अगेंस्ट गई हो। हालेलुया। कई सारी बात जो है मनुष्य की जिंदगी में ऐसी हो जाती है जिससे वो ना खुश रह जाता है, उससे उसका जीवन का उन्माद चला जाता है और वो अत्यंत शोकित हो जाता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन सबसे प्रथम बात ये बोलता है कि जब तुम 2024 के अंदर एंटर कर रहे हो तो पिछली बीती हुई घटनाओं को, प्राचीन काल की बातों को, जो तुम्हारी जिंदगी में दुखप्रद बातें घटी हैं, उसको भूल कर 2024 में एंटर करना। हालेलुया। आपको भूलना होगा। हो सकता है 2023 में किसी बात का नुकसान हुआ हो सकता है किसी बात का घाटा हुआ हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, छोटे से छोटे नुकसान के पीछे जो है हमारे लिए एक परमेश्वर की तरफ से एक बड़ा फायदा होता है। हालेलुया। कई सारी ऐसी जिंदगी है, कई सारे लोगों से अब तक मिला, किसी ने बोला कि 2023 हमारे लिए बहुत बेस्ट गया, किसी ने बोला यार हमारे लिए अच्छा नहीं गया, हमारे घर के ये परिवार के ये सदस्य लुढ़क गए, वो चल बसे, हमारी जॉब लगते लगते बिगड़ गई, ये काम नहीं बन पाया। किसी से पूछा तो किसी का बहुत अच्छा गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं, जो धर्मी होता है,
जो परमेश्वर के खादिम होते हैं, जो उसके वचन पर चलने वाले होते हैं, उनके लिए साल अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि धर्मियों के विषय बाइबल इस प्रकार से कहती है, उनके लिए सारी बातें मिलकर किसको उत्पन्न करती है? भलाई को। हालेलुया। अगर धर्मी का नुकसान भी होता है तो उस नुकसान के आगे उसका कहीं बहुत बड़ा फायदा होता है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ पल के लिए थोड़े से नुकसान को थोड़ा सा घाटा होने देता है। हालेलुया। थोड़ा नुकसान हुआ है, थोड़ा घाटा है, लेकिन उस समय जब हमारा नुकसान होता है, जब हमारा घाटा होता है, तो मन जो है अत्यंत शोकित हो जाता है। दुखप्रद एक परिस्थिति हमारे जीवन को घेर लेती है और मानो शोक से हमारा सिर, हमारा शरीर, हमारा आत्मा जो है ग्रस्त हो जाता है। लेकिन ये छोटा सा घाटा, ये छोटा सा नुकसान कभी ईश्वर इसलिए होने देता है क्योंकि आगे एक बड़ा फायदा आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। एक बड़ी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है। शायद हो सकता है 2023 में आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो सकता है आपने कोई काम करने की ठानी हो, किंतु वो काम आपसे नहीं बन पड़ा, वो काम बिगड़ गया, लेकिन उसमें भी धर्मियों के लिए आगे भलाई है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से केवल भलाई धर्मियों के लिए रखी गई है। और मैं आज एक बात कहता हूं, प्रभु परमेश्वर का वचन ये 2024 के लिए, कि परमेश्वर अपने मानने वालों के लिए, अपने लोगों के लिए एक बात करता है कि तुम जब 2024 में एंटर करोगे तो याद रखना, बीती हुई घटनाओं को तुम्हें स्मरण नहीं करना है। मेरे नेबर्स ने, मेरे पड़ोसी ने मुझे गाली बकी थी, उसने सबको जो है, उनके घर में उनकी बच्ची का बर्थडे हुआ था, सबको दावत दी थी, मुझे नहीं बुलाया था, इसलिए मैं अब उससे बात नहीं करूंगा। हालेलुया। यार उसने देखा भी था, दूर से देख भी लिया, पर वो मेरे पास नहीं आया, सबको वो विश कर रहा था, उसने मुझे विश नहीं करा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। देखो कितना एटीट्यूड आ गया है। हालेलुया। दूर से खड़ा हो गया, चला गया, चली गई, लेकिन मेरे पास तक नहीं आया, मेरे पास तक नहीं आया, दूर से ही जो था बस देखकर वहां से खोपड़ी हिलाकर ऐसे चला गया। अरे एटीट्यूड। हालेलुया। वो कह रहा है कि जो 2023 में हो गया उस चीज को तुम स्मरण मत करना जब तुम 2024 में एंटर करो। हालेलुया। यार अंकल ने तो सबसे हाथ मिलाया था, जब मैंने मिलाया तो वो उधर बात करने लगे, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं हाथ मेरा हवा में ही रह गया। हालेलुया। मैं उनकी तरफ देख भी रहा था, चाह रहा था कि वो मुझसे मिले, मैं चाह रहा था आंटी से मिलूं, मैं चाह रहा था दीदी से मिलूं, लेकिन उन्होंने तो बस देख कर एक फॉर्मेलिटी से करके और ठीक हो, ठीक है। फिर उन्होंने ना तो कुछ मुझसे बोला, ना मैं कुछ उनसे बोल पाया। हालेलुया। वो कहता है जो बातें घटी है, तेरे मित्रों ने तुझे धोखा दिया, तेरे रिश्तेदार जो है तेरे से विपरीत हो गए, समाज तेरे से विपरीत चला गया, लेकिन यदि तू अपनी जगह सही है तो परमेश्वर का उपकार तेरे सिर से कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। तेरे रिश्तेदार तेरे विपरीत हो सकते हैं, समाज भी तेरे विपरीत जा सकता है, तेरे अपने मित्र भी तेरे विपरीत जा सकते हैं। यीशु मसीह भी जब इस संसार में था, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कलीसियां, बहुत सारे धर्म के ठेकेदार उसके विपरीत थे, लेकिन हर बातों में यीशु मसीह का ऊपर जो था परमेश्वर का बहुत अधिक का अनुग्रह था। हालेलुया। और वो अनुग्रह कम नहीं हुआ, वो अनुग्रह इतना बढ़ता गया। यीशु मसीह भी जब सलीब पर था तो हो सकता है जब वो मानवीय देह में था तो उस समय उसके शरीर का भी क्या हो रहा था? नुकसान। हालेलुया था। शरीर का फिजिकल घाटा, बॉडी जो थी नुकसान में जा रही है। लहू, एक अच्छे खासे खूबसूरत इंसान का लहू जो है निकल रहा है, घाटा हो रहा है, शरीर का रक्त जा रहा है, उसके शरीर को जो है भेदा जा रहा है। तो वो भी तो सोच सकता था कि मेरा एकदम एक इमारत जैसा खूबसूरत बना हुआ शरीर जो है ढल रहा है, घाटा हो रहा है, लेकिन वो घाटा हो रहा था क्योंकि उस घाटे के बाद, सलीब पर उसके चढ़ने के बाद, शरीर के घाटे होने के बाद एक बहुत बड़ा फायदा था मानव जाति के लिए। हालेलुया। और वो फायदा देखिए, उस समय शायद जब वो शरीर देह में था तो वो सोच सकता था कि यार ये मेरे सर पर कांटे का ताज लगा रहे हैं, ओ कितना पेन हो रहा है, मेरी हड्डियों में वो कांटा गड़ रहा है। वो कहता है कि जो एक कोड़ा पड़ता था तो उसमें 350 से 450 ग्राम तक का मांस का जो है लूट वो निकाल लेता था, टुकड़ा निकाल लेता था। तो कितना, एक पिन चुभ जाती है तो क्या होता है, हाथ चुभ जाते हैं तो पूरे दिन भर उंगली मुंह में रहती है, वो निकालो, कैसे निकालो, पिन डालो, चम्मच डालो, वो उसको हम निकालने की सोचते हैं। लेकिन उसके पीड़ा को समझिए, उसकी दुखप्रद परिस्थिति को समझिए कि जब वो अत्यंत पीड़ा उसको मिल रही थी
तो उसके लिए एक शारीरिक क्या था, घाटा तो था, नुकसान तो था, लेकिन मैंने आपको बताया कुछ नुकसान जो है ईश्वर होने देता है, क्योंकि उस नुकसान के आगे हमारी बड़ी ब्लेसिंग होती है, उस नुकसान के आगे ईश्वर की योजना होती है, उस नुकसान के आगे परम प्रधान जो है खुद आशीषों का कटोरा लेकर आपके सामने खड़ा मिलता है। हालेलुया। वो कहता है 2024 में, बहुत प्यारी बात है, 2024 में जिनके काम नहीं 23 में बन पाए, 2024 में वो आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। हालेलुया। और वो क्या कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। अर्थ, जिंदगी भी हमारी एक जंगल के समान है। हालेलुया। जीवन के इस जंगल के सफर में, जीवन का सफर भी एक जंगल का तरह है। हालेलुया। और जंगल की खास बात है कि जंगल में आप घोर अंधकार में अगर होकर गुजरो तो जंगल में मार्ग को ढूंढना आसान बात नहीं होती। हालेलुया। जहां कहीं देखोगे नीचे तुम्हें पत्ते ही पत्ते मिलेंगे, इधर उधर देखोगे तो एक जैसा सा समा दिखाई देगा। जंगल में मार्ग को ढूंढना कोई आसान बात है नहीं। जंगल में मार्ग जो है आसानी से नहीं मिलता, और कहा जाता है कि लोग जंगल में जाकर खो जाते हैं। हालेलुया। जिंदगी में तुम खो ना जाओ, जिंदगी में तुम आशीषों का ना खो दो, इसलिए तो 2024 में प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जंगल में तेरे लिए एक मार्ग को निकालूंगा। हालेलुया। जंगल में मार्ग निकालना कोई सरल काम नहीं है, जंगल में मार्ग नहीं मिलता इतनी आसानी से, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरा जीवन का सफर भी ये जंगल के मानिंद है, और तेरे इस जीवन के जंगल के सफर में मैं तेरे लिए एक मार्ग को निकालूंगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को निकाले? हालेलुया। मार्ग नहीं मिलता, इजरायली लोग भी तो मार्ग ढूंढ रहे थे कितने साल भटकते रहे, कितने साल भटकते रहे? 40 साल। और सफर पता है कितने दिनों का था? कितने दिनों का था? 11 दिन अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स। वो सफर जो था 11 दिनों का था, जब उनको परमेश्वर के वाचा किए देश में पहुंच जाना था। लेकिन जंगल में मार्ग नहीं मिल रहा, कितने वर्षों से मार्ग नहीं मिल रहा है, 40 वर्ष तक भटकते रहे, मार्ग ही नहीं मिल पा रहा। लेकिन परमेश्वर कह रहा, क्यों उन्हें जंगल के सफर में मार्ग नहीं मिल पाया? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को जानते हुए अनजान बन गए। हालेलुया। जीवन के जंगल के सफर में जब मैं और आप परमेश्वर की बातों को जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, तो जीवन में आशीषों का सफर लंबा हो जाता है। जो आशीष 11 दिन में मिलनी चाहिए, उसको लग गया कितना समय? 40 साल। हालेलुया। डिले इन ब्लेसिंग्स। क्यों हमें आशीषों में इतनी डिले हो जाती है? वो मार्ग एक्सटेंड कर देता है। हालेलुया। वो कहता है कि आज मैं तेरे को ये देने जा रहा था, तब तक तो तू सही था, उसी दिन तूने कांड कर दिया कोई, और मेरी वाचा तुझसे हट गई। वो आशीषों को उसने क्या कर दिया? पीरियड को बढ़ा दिया। वो 11 दिन की आशीष जो सफर उनका कंप्लीट होना चाहिए, उनकी जर्नी पूरी 40 साल की हुई, जंगल में मार्ग ही नहीं मिल पाया। हालेलुया। लेकिन वो कहता है तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे 2024 में जीवन के जंगल के सफर में मैं एक मार्ग को निकालूंगा। हालेलुया। और वो कहता है तुम्हारा निर्जल देश, आज जो जिंदगी है, घर जो है निर्जल हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? निर्जल। यीशु मसीह के गीत गाते हैं, यीशु मसीह का वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन आत्मिक जल नहीं है। हालेलुया। आत्मिक जल नहीं है, निर्जलता है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम में मेरा अक्स नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे निर्जल देशों में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। निर्जल देश में नदियां बहाने का अर्थ है कि वो तुम्हारी सूखी भूमियों को तृप्त करेगा। हालेलुया। और जब तृप्ति होती है तो बहुत प्यारी खुशबू आती है। जब तृप्ति होती है तो पृथ्वी मगन और आनंदित हो जाती है। जब पृथ्वी में तृप्ति होती है, पानी जब डलता है तो उससे क्रॉप, उससे फसल है बहुत अच्छी शानदार तरीके से पनप पाती है। हालेलुया। निर्जल जो भूमि है, जिस देश में कहीं जल का दूर और दूर तक हमें कहीं पर भी कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा, ऐसी जिंदगियों में आशीषों की, आत्मिक जल की कहीं पर भी दूर और दूर तक कोई खैर खबर नहीं है। लेकिन वो एक मधुर बात कहता है, और वो मधुर बात क्या है कि मैं तेरे निर्जल जैसे जीवन में इस साल जो है नदियों की धाराओं के समान आशीष बहाऊंगा। हालेलुया।
जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा उसका वचन उसके लिए आशीषों के मार्ग को खोलेगा, जीवन के जंगल के सफर में नया रास्ता आपके लिए निकलने के लिए तैयार है। तो पहली बार जब 2024 में आप एंटर करो तो आपको कैसे एंटर करना है? पुरानी बातों को भूलकर। ये रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा था, उसने मुझसे ये बोला था, उससे मेरी ऐसी लड़ाई हो गई थी, भूल जाओ। नफरत नहीं रखनी। क्या नहीं रखनी? नफरत। सबसे बड़ी बात है, हम घाटे में कब जाते हैं? जब नफरत रखते हैं। या तो न्यूट्रल हो जाओ। क्या हो जाओ? मैं तुम्हारे लिए अच्छाई नहीं रख रहा हूं अगर अपने मन में, तो मैं तुम्हारे लिए बुराई भी नहीं रखूंगा। न्यूट्रल। तुम अपने काम पे, मैं अपने काम पे। लेकिन अगर अच्छाई नहीं रख रहे हो तो बुराई भी मत रखो। ये गलत है। परमेश्वर आपको चॉइस दे रहा है, या तो न्यूट्रल हो जाओ, अब भैया मुझे इनसे मतलब नहीं है, तो मुझसे किसी प्रकार का मतलब नहीं है, ना अंदर मेरे बैर है और ना बाहर। मैंने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, क्योंकि यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, जिस घर में तेरा आदर ना हो, जहां पर लोग तुझे ना समझे, पैर की धूल झाड़ दे, चले जा वहां से। लेकिन मन को यह नहीं कहता कि मन में बैर रख ले। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि पुरानी बातों को भूलते हुए 2024 में एंटर करोगे, तब तुम्हारे जीवन के जंगल के सफर में एक मार्ग को मैं निकालूंगा, और तुम्हारे निर्जल जैसी भूमि जो है उसमें मैं नदियों की धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मरकुस, जल्दी देखेंगे, मरकुस उसका 16 अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़ेंगे। दूसरी बात परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। दूसरी बात, मैं आत्मिक विषयों पर आज मैं बातें करूंगा तीनों। हालेलुया। और जो तीसरी बात, दूसरी बात जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से बोला कि तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों में मेरा क्या करो? प्रचार, सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। यही बात जब हम मत्ती की लास्ट अंतिम जब चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसा कहा गया, या अगर शब्दों को आप सुनोगे तो ऐसा लगता है यीशु मसीह कंपेल कर रहा है, यीशु मसीह फोर्स कर रहा है, जाओ। हालेलुया। एक है जाओगे, जाओ प्रचार करो, बंद कर दो गेट। एक है जाओ करो इस काम को। हालेलुया। उसके शब्दों में, उसमें मत्ती के अंतिम चैप्टर में भी आया जाओ, उसकी लग रहा है वो चाह रहा है, उसकी चाहत है, जाओ करो ये काम। एक आदेश है, एक कहना अलग चीज है और एक आदेश देना अलग चीज है। ये परमेश्वर का आदेश सा नजर आ रहा है मत्ती की पुस्तक में और मरकुस की पुस्तक में भी, जाओ, गो और प्रीच करो। हालेलुया। आज जो है समाज में परमेश्वर चाह रहा है कि प्रीच करो, क्योंकि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं हमारी जिंदगियां बन जाती है। हालेलुया। जब हम सुसमाचार आत्मा की सच्चाई से प्रचार करते हैं तो काम हमारे बनने लगते हैं। जब आत्मा के साथ प्रचार करते हैं तो जिंदगी बच जाती है। एक घटना का विषय मैं आपको सामने बताऊंगा, वर्णन कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम सुसमाचार करते हैं, और जब हम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं तो प्रचार तो बहुत सारी चीजों का हो जाता है। सांसारिक तौर पे कई सारे फॉरेन गुड्स हैं, हमारे नेटिव गुड्स हैं, उन सब का प्रचार हो जाता है। कई सारी बातों का प्रचार हो जाता है, गंदी बातों का भी प्रचार हो जाता है, किसी पर्सनैलिटी का, किसी इंसान का भी प्रचार हो जाता है। लेकिन कुछ अलग बात है जब यीशु मसीह का प्रचार होता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह का प्रचार होना चालू होता है और आत्मा और सच्चाई के साथ चालू होता है तो जिंदगियां बनने लगती हैं, आशीषें आने लगती हैं, स्वर्ग का द्वार खुलने लगता है। सुनिएगा सुसमाचार करने का फायदा। एक बहन मेरे पास आई थी और उन्होंने बताया कि एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, और वो जो है चर्च में प्रभु का प्रचार करती थी और प्रभु के गीतों को गाती थी। क्या करती थी? सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये गवाही आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये मैं अपना पर्सनल, जो मुझे किसी ने बताया, मैं एक बार शेयर करा था बहुत पहले, आज यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। प्रभु का आत्मा बोलता है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, यीशु के गीतों को गाती थी, और एक बहुत बड़े शहर में, दिल्ली में रहती थी, तो कोई मेट्रोपॉलिटन, और उसमें बता रहा था उसकी कनेक्टिविटी थी, वहां पर भी वो जाती थी काम करने अपना। और जब वो जा रही थी उसको कुछ गंदे लोगों ने देखा जो वैश्या गमन का काम करते थे।
वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, परमेश्वर के भय में चलने वाली थी। और वो बहन मुझे बता रही थी, क्योंकि वो उनके संपर्क की में कुछ उनके टच में थे, तो उन्होंने बताया उस लड़की को जब उन्होंने देखा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, उसने उस वेश्यागमन करने वाले ठेकेदारों ने उसे लड़की को चलती हुई रोड पे से उठा लिया, किडनैप कर लिया, और किडनैप कर कर वैश्यालय में ले गए, ताकि वो उससे जो है धंधा करवाएंगे, उससे गलत काम करवाएंगे। हालेलुया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, परमेश्वर का भय उसके अंदर था। हालेलुया। जो उस वैश्यालय का सरदार था, उसने कहा कि इसके रेट जो है सबसे महंगी बोली इसकी लगा दो, क्योंकि ये अनमेरिड है और ये एकदम प्योर लड़की है, इसकी बोली जो है वैश्यालय में सबसे ऊंची लगाओ और बड़े बड़े लोगों को इसको दिखवाओ। हालेलुया। उसने कक्ष तैयार करा वैश्यालय का, स्पेशल रूम, स्पेशल, उसमें बड़े देशों में ऐसे और बड़े शहरों में ऐसे धंधे होते रहते हैं, और तब जाकर उसने एक रूम को तैयार करा और उस लड़की को वहां पर भेज दिया, और उसको फोर्स करा गया कि हम तुझे खाना नहीं देंगे, हम तुझे पानी नहीं देंगे, हम तेरे को टॉर्चर करेंगे। उसको यहाँ तक कि कुछ नशीली चीजें भी देना चालू कर दी। हालेलुया। और जब उसको जो उस कक्ष में भेज दिया कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वैश्यालय का सरदार जो था उस कक्ष के बाहर था, ऊंचे ऊंचे ग्राहक पैसे देने वाले आने लगे, और जब वो अंदर गए उस कक्ष के अंदर, थोड़ा समय होता था, सरदार सोचता था कि आज तो मैंने बहुत पैसा शायद मैं कमा लूंगा और मेरे ये परमानेंट ग्राहक बन जाएंगे, क्योंकि लड़की अच्छी है। लेकिन जब भी कोई बड़ा आदमी जाता तो वो पैर झाड़ के बाहर आता था। हालेलुया। तो ये क्या हो रहा है? उसने बोला कि लाओ पैसे दो, कुछ काम नहीं बनना अंदर, हम काहे के लिए आए, काहे के लिए पैसा दिया है। फिर दूसरा कोई जाता था, वो भी पैर झड़क के ऐसे आ जाता था कि हमको संतुष्टि नहीं है, क्या है ये, क्या हो रहा है। मेरे अजीजों, ऐसा कई बार ऐसा होता चला गया, होता चला गया। सारी जितनी भी और वहां पर महिलाएं थी, जो अलग अलग वैश्याएं थी, उससे बात हुई उनकी, तो मैंने कहा कि हमारे कक्षों में ऐसा नहीं होता, तुम्हारे कक्षों में ऐसा क्या हो रहा है। सरदार अत्यंत चिंतित हो गया कि मैंने इतने अपना इतना रिस्क लिया, इस लड़की को मैंने किडनैप करा, सब कुछ अच्छा करा, इसका प्रचार भी करवा दिया, लेकिन ये तो काम मेरा नुकसान में जा रहा है। और ऐसे करके पता है क्या होने लगा, कुछ दिनों के अंदर उस वैश्यालय के ग्राहक टूटने लगे। हालेलुया। हालेलुया। उस वैश्यालय के अंदर जो ग्राहक जाते थे, जो परमानेंट ग्राहक थे वैश्यागमन के उस व्यापार में, जो लगातार जाने वाले थे, वो टूटने लगे। हालेलुया। एक वैश्या जो काफी ज्यादा बुजुर्ग थी, वो उस लड़की के पास आई और उसने बोला, बेटा तू क्या करती है। तब जो है उसने बोला कि मैं बताऊंगी, और अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी अभी यहाँ से आजाद हो जाएगी। हालेलुया। एक बार फिर ऐसा हुआ, एक बड़ा नेता, एक बड़े नेता का कोई संपर्की उसके अंदर गया, बहुत बड़े बड़े लोग, और जब वो आके झटके, ये लड़की क्या करती रहती है, हम इसके पास जाते हैं, हम अपने वस्त्रों को भी उतार लेते हैं, लेकिन ये यीशु यीशु करती है, हमारा सारा मूड चौपट हो जाता है, और ये किस ईश्वर के बारे में बताती है, और वो कहती है ये गलत काम छोड़ दो। जब हम इसके साथ बिस्तर पे होते हैं तभी से ये बोलती है कि मेरे यीशु ने ये नहीं करा, मेरा यीशु चाहता है कि तुम इस चीज से बचो। उस समय जब वो वैश्यालय के कक्ष में होती थी, वो यीशु मसीह का सुसमाचार ग्राहकों को पहुंचाती। हालेलुया। वो उस कक्ष में थी, जब भी कोई इंसान उत्तेजित होकर अंदर जाता था, वो उसको यीशु मसीह का प्रचार करने चालू करती थी और बोलती थी, तुम अपनी जिंदगी बदल दो, ये काम छोड़ दो, तुम अपनी जिंदगी को संभालो, और एक ऐसा ईश्वर है जो तुम्हें हृदय से लगाता है। और ऐसे कर कर वो ग्राहक कभी भी उसका शरीर अशुद्ध नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये ताली बजाने वाली बात है। लड़की की जान पूरी एक नई अनमैरिड, उस लड़की का शरीर को कोई छू ही नहीं पाया। वो इस तरीके से बात करती थी कि वो इंसान को न्यूट्रल कर देती थी, सामने वालों को। वो यीशु मसीह का प्रचार जो है वो करती थी, और जैसे कोई उसके कक्ष में जाता था, यीशु मसीह का वर्णन करने लगती थी, गीत गाने लगती थी, और उससे बोलने लगती थी, मेरे भाई कैसी हो औरत है, मैं भी आप किस काम से आऊं, ये तो मुझे भाई बोल रही है। और यीशु यीशु कौन है ये यीशु, किसी ईश्वर के बारे में ये बोलती है,
और हम नहीं आएंगे। भैया सरदार जो था कहने लगा मेरा अच्छा खासा धंधा ये चौपट करवाएगी, जहां से इसको लाया है इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो और उसको वहीं पर छोड़ दो, आजाद कर दो। हालेलुया। फ्रीडम, आजादी, यीशु मसीह का जब प्रचार करते हो तो जिंदगी बदल जाएगी। वो नापाक नहीं होने दिया उसको। हालेलुया। आप सोच रहे हो इतनी भयंकर जगह पर जहां पर बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े बदमाश और बड़े बड़े नामी जानी इंसान एकदम गीदड़ों का सा एकदम समूह होता है, वहां से एक नन्ही जान जो कि एकदम अनमैरिड है, एकदम प्योर है, वो बच के आ रही है, तो किसका उपकार है? वो बोलते कि ये यीशु का प्रचार कर रही है और हम तो इसके पास जाते हैं, अलग अलग बातें करती है, धर्म की बातें करती है, और हर एक ग्राहक जो होता उस कक्ष से पैर झाड़ते हुए, झटकाते हुए, गुस्सा करते हुए निकल जाता था। तब वैश्यालय के सरदार ने बोल दिया इसका यहाँ पर रहना हमारा धंधे को चौपट करना हुआ। क्यों होगा? क्योंकि वो यीशु की बेटी थी। यीशु की बेटी थी। किडनैप भी कर लोगे तुम, ऐसी भयंकर जगह भी चले जाओगे, लेकिन यीशु का प्रचार, इसलिए वो बोल रहा है कि यीशु का सुसमाचार का प्रचार कर। यीशु के सुसमाचार के प्रचार करने के कारण जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में गए तो वो भैया आग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दानियल परमेश्वर का प्रचार करता था, और दानियल परमेश्वर का प्रचार करता था, वो भी कहां पर पहुंच गया? शेरों की मांग में, लेकिन उसको भी शेर नहीं खा पाए। यहोशू परमेश्वर का प्रचार करता था, युद्ध के मैदान में पहुंच गया, और युद्ध के मैदान में एक भारी सेना उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उस सेना ने उसका कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाया। दाऊद परमेश्वर के गीतों को गाता था, दाऊद परमेश्वर के गीतों का वर्णन करता था, गीतों को लिखता था, परमेश्वर की बातों का प्रचार करता था। युद्ध के मैदान में पहुंच गया तो गोलियत भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये स्त्री, ये महिला जिसका वर्णन मैंने करा, ये थी घंघोर जगह पे पहुंच गई, लेकिन संसार के ठेकेदार, बड़े बड़े क्रिमिनल, पैसे वाले भी इसके शरीर को नहीं छू पाए। हालेलुया। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। इसलिए केवल उसने क्या करा था उस कक्ष में बैठकर क्या कर रही थी? वो प्रचार कर रही थी। हालेलुया। प्रचार करने से यीशु मसीह ने जिंदगी बचा ली। हालेलुया। और इसके अलावा जो बातें उसने बोली, तो कई सारी, उस वो बहन बता रही थी, कई सारी वहां पर जो और भी महिला थी उनको भी बता दिया कि तुम भी ये काम करो, तुम अगर आजाद, वहां पर कई सारी अलग अलग स्टेजेस की लड़की थी जो जबरन कहीं से किडनैप वगैरह हो गए या कहीं से उठाई हुई थी, उनने बोल दिया तुम्हें आजाद होना है तो यही काम करो, ये सरदार तुम्हें खुद छोड़ेगा। हालेलुया। तो सरदार ने उसकी आंख की पट्टी बनाई, भैया छोड़ दो इसको, ये तो हमारा चलता हुआ बिजनेस पूरा चौपट कर देगी। हालेलुया। वहां से सुधार आने लगा। हालेलुया। तो परमेश्वर में आज जो है कि उसके सुसमाचार प्रचार कर देखा, सुसमाचार करने की ताकत, ऐसी जिंदगी को परमेश्वर जो है बचा लेता है। नेक्स्ट हम अंतिम जो है वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 और उसका 24। यूहन्ना 4 और उसका 24। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। देखो, आराधना करने वाले बहुत हैं इस संसार में। अब मैं देख रहा हूँ, हालांकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, मीटिंग्स भी नहीं और सब कुछ, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रचार करूँ। लेकिन आज जब देखते हैं फेसबुक पर, अलग अलग मीडिया पर, कितने ढेर सारे प्रचारक है ना, और कितने अच्छा अच्छा बोलते हैं, कितना प्यारा प्यारा बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर एक चीज, एक चाहत चाह रहा है कि परमेश्वर आत्मा है, उसकी महिमा, उसकी आराधना और उसकी वर्शिप और उसका प्रचार आत्मा और सच्चाई के साथ हो। हालेलुया। अंतिम दिनों में एक बहुत बड़ी भीड़ आ जाएगी प्रचारकों की। हालेलुया। और उसको आप अच्छे से देख सकते हो सोशल मीडिया पर, बच्चा बच्चा ईश्वर का प्रचार करेगा और तुम उस पर तालियां मारोगे और तुम काफी ज्यादा खुश होगे। हालेलुया। उसी बीच में बढ़ते हुए प्रचारकों की संख्या में एक ऐसी संख्या शैतान की तरफ से डाली जाएगी जो झूठे प्रचारकों की होगी। हालेलुया। अब वचन बढ़ेगा, आप सोशल मीडिया पे देखोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार इसका सुने उसका सुने, वो कुछ और बात बताएगा और सबकी बात आपको एक्यूरेट भी लगेगी। हालेलुया। लेकिन तू आत्मा की आवाज को सुनना। हालेलुया। तू आत्मा की आवाज को सुनना, आत्मा की आवाज को आज सुनना है।
प्रचारकों की आवाज़ों को आज पता है इतने प्रचारक हैं, कई मैं देखता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ज़्यादा महत्व देने से अपने पादरियों को महत्व देना चालू कर दिया है। हाँ, हालेलुया। पादरियों से ज़्यादा यीशु मसीह से और यीशु मसीह के वचन के द्वारा उनकी बातों में उनके पादरी के लिए प्यार झलक रहा है बहुत, लेकिन यीशु मसीह की बातें दूर दूर तक नहीं है। हालेलुया। ये है, ये बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा हमारे पादरी साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे पादरी साहब ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने उनके मुंह से ये नहीं सुना कि यीशु मसीह कितना प्यारा है, यीशु मसीह कितना अच्छा है और कैसे वो यूज कर रहा है लोगों को, कैसे आत्मिक चीजों का कटोरा वो उंडेल रहा है। आज ये है, फोटो देखता हूं मैं तो फोटो में जो है पता है, फोटो का एक बार मैंने प्रचार करा था। अब फोटो अगर लगानी है, वो कहता है कि संसार में आत्मिक तौर पर ये प्रचारक तुम्हारे पिता हैं, लेकिन एक जगह ये भी आया है कि इनको ही अपना पिता मत मानना, क्योंकि तुम्हारा पिता मैं ही हूँ और वो एक ही है और वो मैं हूँ। हालेलुया। फोटो आज देख रहा हूँ कि समाज में कई सारे लोग बड़े बड़े प्रचारकों से मिलते हैं, उनकी फोटो, बहुत बड़े बड़े हीलर्स हैं, उनकी फोटो। वचन की आयत, हमें ये नहीं जानना कि हम अंकुर नरूला साहब को जानते हैं, हमें ये नहीं जानना कि हम बताना समाज को हम बैरीहीन पास्टर को जानते हैं। वचन लगाओ। हालेलुया। वचन की एक तासीर एक अलग है। वो अच्छी बात है कि हमने बैरीहीन पास्टर के साथ, पॉल दिनाकरन पास्टर के साथ फोटो, बड़े बड़े प्रचारक आते रहते हैं, हमारी फोटो है, लेकिन उस फोटो से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम यीशु मसीह का वचन लगाएंगे तो कोई तो पागल होगा जो उसे पढ़ेगा और उसके अंदर बुद्धि आएगी। हालेलुया। आज ये है, मैं देख रहा हूं दीवानापन जो है यीशु मसीह के लिए नहीं है। दीवानापन जो है चमत्कारों के लिए और पादरी और उन पादरियों की बहुत ज्यादा पूछ है जो चिन्ह और चमत्कार की सेवा में। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार की सेवा याद रखना यहीं तक सीमित और यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन जो वचन अंदर जाएगा ये जीवन को पहुंचाएगा। चिन्ह और चमत्कार आपको जो है स्वर्ग के राज्य के अंदर दाखिल नहीं करवा सकते। हालेलुया। आप चर्च के अंदर कितना पैसा दे रहे हो, आप कितने मालदार हो, कितना बड़ा डोनेशन दे रहे हो, क्या क्या कर रहे हो आप चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाएगा। मेन जो है वचन और आज्ञाएं आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगी। हालेलुया। आज लोग जो है यीशु मसीह से ज्यादा दीवाने भाई प्रचारकों को और पादरियों का, मैंने ये देखा है। अलग अलग उसमें फ्रेंड सा बना रखा है। हालेलुया। फ्रेंड बना लिया एकदम। लेकिन आज जो है महत्व जो देना है वो किसको देना है? यीशु मसीह को। वचन को महत्व दो, क्योंकि आदि में वो दास नहीं था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हम देखो कितना पंजाब में तो कई सारे मेरे वो उसमें फेसबुक में लगे हैं सब नरूला जी और इनकी फोटो, महत्व और बड़ा दीवानापन, पापा जी करके वहां पर बात करते हैं, वो उनकी लैंग्वेज है, वो सही है, अच्छी बात है। आप परमेश्वर के लोग दुगने आदर के योग्य होते हैं। हालेलुया। ये नहीं कह रहा कि नहीं आदर करना, लेकिन दीवानापन जो है वो परमेश्वर के दासों के लिए ज्यादा उमड़ता जा रहा है, और सिलेक्टेड, हर दास नहीं। और आज के जमाने में एक और चीज हो गया है कि हम आत्मा को तोलने लगे हैं। हालेलुया। परखने नहीं लगे। दो चीजें, एक परखना और एक तोलना। परखते किसके यार? ये वचन बोल रहा है, ये गीत गा रहा है, किसके प्रभाव में बोल रहा है? परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव में बोल रहा है, ज्ञान के प्रभाव में बोल रहा है, या शैतान के प्रभाव में बोल रहा है? हालेलुया। यह है परखना। तोलना क्या है? अब हम मेजर करने लगे हैं। अब हम, ये आत्मिक है, इसके जीवन से हीलिंग हो रही है, अब ये हाथ रख रहा है, धड़ाधड़ गिर रहे हैं, वो बस माइक पकड़ता है, बोलना चालू करता है, दुष्ट आत्माएं निकल रही है। अब हम तोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोल रहे हैं। भैया तोलना हमारा काम नहीं है। हालेलुया। हमें परख कर बच जाना, लोगों की संगति से अलग हट जाना, ये हमारा काम है। तोलना, मेजर करना, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। वो लिखा गया, तोलता तो मैं हूं, और हाय उस मनुष्य पर जो तोल में हल्का निकला। उसके अंदर आत्मा का वेटेज नहीं निकला, क्योंकि उसके अंदर लिख पड़ी है सबने, आई तैयारी कि किस पे? हाँ, उसमें लिखा है मने टकीर, तू तोला गया किंतु तोल में हल्का निकला। क्यों? क्योंकि तेरे काम पता है कैसे थे? भूसे की तरह। प्रकाशित वाक्य में पढ़ना कि जब हम सब
मृत्यु हो जाएगी, हम परमेश्वर की वेदी के सिंहासन में खड़े होंगे, तो एक परखने वाली आग आएगी जो सबके कामों को क्या करेगी, परखेगी। लिखा है जिनके काम घास और फूस के समान होंगे वो जल जाएंगे। तू तोल में हल्का क्यों निकला गया? भूसे उसके अंदर, झोले के अंदर अगर भूसा भर दो तो बड़ा सा तो दिखेगा, उठा लोगे एक उंगली से आप उसे, हालेलुया। उसी जगह तुम अगर लोहे के लंगाड़ा उसमें घुसेड़ दो, कुछ हैवी मटेरियल उसमें घुसेड़ दो तो नहीं उठा पाओगे। यही तो परमेश्वर का वचन जो पुराने ऐदनामे में कह रहा है वो वहां कर प्रकाशित वाक्य में टैली कर रहा है। ये तो दिखने में तो बड़ा भारी भरकम सा लग रहा था, हाँ, लेकिन अंदर क्या था तेरा? भूसा। और जब अंतिम समय में जब न्याय का सिंहासन लगा और वेदी के सामने जब सब मनुष्य के काम प्रकट हुए, तो तेरे समान तो भाई वो बोरा रखा गया, दिखने में तो बहुत भयंकर लग रहा है कि बड़ी बड़ी सेवा करी है, बड़े बोरे चट्टे लगे हुए, लेकिन परखने वाली आग ने तो उसको यूं ही जला के रख दिया। लेकिन धन्य है वो इंसान, धन्य वो स्त्री जिसका काम जो है वेदी पर बना रहा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने जीवन का मुकुट दिया। जिनके काम, जिनके पृथ्वी पर काम घास और फूसे के समान होंगे, परखने वाली आग, हम सब जाएंगे वेदी के सामने। अब हमारे काम यहाँ पर प्रकट होंगे, वही झोला, वही बल्क में एकदम आएगी आग, जला के रख देगी। तुमने क्या करा? ये करा है तुमने, तुम्हारा काम तो जलकर राख हो गया, तो जाओ तुम भी अब जलो नर की आग में, हालेलुया। लेकिन जब खड़े हो गए, जब आप दुआ करोगे तो उसमें लिखा है कि वो तुमको रिवॉर्ड देगा, हालेलुया। तुम्हारे काम जो है परिवर्तित हो जाएंगे सोने चांदी में, प्रेशियस सेमी प्रेशियस चीजों में। और जब परखने वाली आग आएगी तो उसमें कुछ सोने के आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, कुछ डायमंड्स मिलेंगे। ये तुम्हारे काम है। तुम्हारे काम जो है वो सोने और चांदी के मानिंद रहे, तुम्हारे काम भूसे के समान नहीं रहे, इसलिए जीवन का मुकुट तुम्हें देता हूँ, हालेलुया। इसलिए कभी कभार झोला जो है काफी लगता है तगड़ा है, भरा हुआ है, लेकिन अंदर क्या भरा होता है? भूसा। तो आज जो है ये भूसे को शरीर के अंदर से भी और दिमाग के अंदर से भी निकालने की जरूरत है, हालेलुया। शरीर के अंदर आत्मिक तौर का भूसा और दिमाग में भी बहुत सारे लोगों के भूसा भर चुका है, हालेलुया। उस भूसे को निकाल दो, क्योंकि ये भूसा जल जाएगा आग में, हालेलुया। भूसे को हटाकर जो है अपने काम जो है सोने और चांदी के मानिंद कर लो, कि तू भट्टी में ताया तो गया लेकिन तू निखरा बहुत अच्छे से, हालेलुया। आज निखर जाओ यीशु मसीह के नाम में, आज बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम प्रचार करोगे और यीशु तुम्हें बचाएगा, हालेलुया। आंखें बंद करेंगे और सब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इस नव वर्ष के लिए कि परमेश्वर आने वाली सृष्टि में, इस आने वाले समय में हमारी जो है रहनुमाई करे, हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा ले और यीशु मसीह का आगमन हमारे जीवन में नित्य होता रहे।